इमरान खान के नहीं मैं बात कर रहा, मुझे कोई उससे गरज नहीं है। 100 साल रहे वो अडयाला जेल में, मुझे कोई फर्क फिक्र नहीं पड़ा। तो उसके होने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निजाम में डरे क्यों है? क्यों डर गया निजाम? इसका मतलब है कि कहीं कोई एक बंदा किसी शक्ल में भी अगर ईमानदारी से थोड़ा सा भी चैलेंज करता है निजाम को, तो ये इतने बुज़दिल खौफजदा निजाम है कि ये अपनी बका के लिए ताकतवर, अगर डरपोक होना बहुत खौफनाक होता है। पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक हमेशा क्राइसिस में रहा है, बट दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग। कि उस दौर में जब बड़े बड़े मोहम्मद बिन कासिम सच बोलने वाले सर छुपा के बैठ गए, तो मैं आज भी सच बोलता हूँ और खुल के बोलता हूँ, ना किसी से डरता हूँ ना किसी का मुझे खौफ है। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो या जो कुछ लोग जानते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे पढ़ते हैं, वो दिल में कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आज के दौर में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है कि कोई शख्स ये इतने लोगों के अंदर कह के हाँ मैं सच बोलता हूँ और कोई बंदा उसे चैलेंज ना कर सके। तो ये मुज़ाहमत, ये किताबें, मैं तो इससे बाहर का आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जब कहीं से गुजरते हुए किसी कूड़े के ऊपर से रिस्क उठाते हुए बच्चे को देख के मेरे दिल में तकलीफ होती है ना, ये मुझे कोई किताब नहीं सिखाती, ये मेरे अंदर का ज़मीर सिखाता है। और पाकिस्तान में मुज़ाहमत इसलिए ख़त्म हो गई कि हम बेज़मीरे लोग हैं, हमारे ज़मीर ख़त्म हो चुके हैं। हम इस्लाम को, मज़हब को फैशन के तौर पे लेते हैं, अल्लाह का नाम फैशन के तौर पे लेते हैं और अल्लाह के नाम पे लोगों को लूटने को समझते हैं कि हम को बहुत बड़े नेक लोग हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, वो खुद उनसे बड़े मुनाफिक होते हैं। हमारा आज का सिर्फ सहाफ़ी नहीं, हमारा आज का अदीब भी किसी तवाइफ से भी बदतर है। तवाइफ यार बदलने में टाइम लेती है, हमारा अदीब टाइम बदलने में टाइम नहीं लेता। हम इतने बेज़मीरे लोग हैं कि हम कंधों के ऊपर अच्छे अच्छे लफ्जों के फूलहार मोतियों के रखते हैं और किसी बड़े तवाइफ, बड़े ताकतवर के कोठे के नीचे खड़े होकर ना ग्राहकों को ऊपर बेच रहे होते हैं। और हम फख्र से कहते हैं बहुत बड़े अदीब हैं, हमने बहुत कर दिया। मेरा सिंपल सा फार्मूला है, मैं एक सिंपल सा फार्मूला अपनी जिंदगी में रखा है। कोई अदीब, कोई शायर, कोई दानिश्वर, कोई सहाफी, कोई एडिटर ये कहना कि मैं बड़ा मुज़ाहमती हूं, तो उसकी जायदादें देख लें आप। घोड़ी का मैदान। जो लोग सच बोलते हैं आप उनकी जायदादों का जायजा ले लें, आप देख लें कि वो कहाँ रहते हैं, किस हाल में रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मुज़ाहमत किस चीज का नाम है। आप तकरीरें करें हुसैन के लिए, तलवारें चलाएं यजीद के लिए, ठीक है ना, कोठी बंगले लें, गाड़ियां लें, बेशुमार फ़वाइद हासिल करें कि मुज़ाहमती ऐसी। लानत है ऐसे मुज़ाहमतियों पे भाई। मुज़ाहमती ना तो चीखते हैं ना यहाँ पे टैग लगाते हैं, वो अपना काम किए जाते हैं बस। और ये जो ये इस अंधेरा है ना, ये सारा ताकत का आज इस वक्त किसी सियासी वाबस्तगी से बाला होकर मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक हमेशा क्राइसिस में रहा है, बट दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस वी आर फेसिंग। अगर आज मुज़ाहमत ना हुई, अगर आज इमरान खान के नहीं मैं बात कर रहा, मुझे कोई उससे गरज नहीं है। 100 साल रहे वो अडयाला जेल में, मुझे कोई फर्क फिक्र नहीं पड़ा। अगर आप ये कहते हैं तो उसके होने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निजाम में ना डरे क्यों है? क्यों डर गया निजाम? इसका मतलब है कि कहीं कोई एक बंदा किसी शक्ल में भी अगर ईमानदारी से थोड़ा सा भी चैलेंज करता है निजाम को, तो ये इतने बुज़दिल खौफजदा निजाम है कि ये अपनी बका के लिए ताकतवर, अगर डरपोक होना बहुत खौफनाक होता है। मुझे किसी पॉलिटिकल मूवमेंट से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो ये जानता हूं कि जब मैं 9th में था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो मैंने अपने हाथों से बादशाह मस्जिद के पीछे सड़क पे बस को आग लगाई। आई वॉज अ स्मॉल किड और मुझे मुज़ाहमत का नहीं पता था कि ये मैं मुज़ाहमत कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे रिएक्ट करना है। अब अगर हम बेज़मीरे लोग हो गए और ज़मीर जब मर जाता है तो फिर रिएक्शन ख़त्म हो जाते हैं। और आई एम सॉरी, ये मुआशरा ताफुन ज़दा, मुनाफिकों का, बेज़मीरों का, झूठों का,
घटियाओं का, पैसे के लालचियों का है। अमरीकी ने जो कहा था ना कि हम पैसे के लिए अपनी माँ बेच देते हैं, तो हम यूसुफ रमजी से लेके और डॉक्टर आफिया सदीकी से सबको बेच देते हैं, और उसके बाद हम उनके ऊपर तकरीरें करते हैं, जुलूस जलसे निकालते हैं। भाई बात ये है कि ये जो आज का मौजू है मुज़ाहमत का और ये सारी चीज़ों का, मैं ऐसी बदकिस्मती है कि इतनी अच्छी तकरीर ख़त्म होने लगी तो शामी साहब आ गए। मैं हमेशा अच्छी बात कहते कहते रह जाता हूँ, और वो कह देता हूँ तो शामी साहब नहीं होते, शामी साहब होते हैं तो मुझे नहीं बुलाता। तो मैं बात तो ख़त्म कर गया था सर, लेकिन उससे मैं 3-4 जुमले फिर मज़ीद बढ़ा देता हूँ। तो देखें भाई, बात यह है कि इस माशरे के अंदर जो मुज़ाहमत का इस्तारा है ना, वो शक्लें बदलता है। कोई कभी वो किसी लोहार की शक्ल में, कभी किसी राजपूत की शक्ल में, कभी किसी वहाँ पे जो जिन्होंने मुज़ाहमत की, कभी किसी सिख हिंदू की शक्ल में। इस मुआशरे में लिटरेचर ना होने के बावजूद भी मुज़ाहमत चलती रही है, आज भी मुज़ाहमत मौजूद है, और आज भी उस मुज़ाहमत पे पहरा देने वाले मौजूद हैं। और अब ये नहीं होगा तो कोई और होगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले थे, आज इमरान खान के चाहने वाले, तो ठीक है, वो हर सियासतदान बनना चाहता है, लेकिन उस चक्कर में वो जिस ताकतवर को चैलेंज कर रहा होता है, मैं समझता हूँ कि ये उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और आज का सहाफ़ी, आज का अदीब, शायर, जो भी है, मरना तो उसने भी है ना, और मर के जाके अगर ये बात सच है कि अल्लाह ने हिसाब भी लेना, तो हिसाब लेना है उसने। और मुज़ाहमत एक ये भी है कि जब आपके जहन में ये भी हो कि आपने हिसाब देना है, और उसके साथ ये भी हो कि मैं आपने एक बहुत आला ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसमें जो दरमियानी रास्ता निकालते हैं, जो थोड़ा कम खा के, थोड़ा भूखा रह के, अपने बच्चों को फीसों पे घर क्लासों से निकलते हुए देख के, अपने घर की बिजलियां कटवाते हुए, पैदल फिरते हुए, अगर वो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सच बोलते हैं, तो वही आज के हीरो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा अलमिया ये है कि हम रेटिंग वाले लोगों को साफ़ी समझते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम 7 से 11 बजे तक के दरमियान मेकअप लगा के और प्रॉम्प्टर पे बोलने वाले, आपको पता है ये आधे से ज़्यादा प्रॉम्प्टर पे बोल रहे होते, सामने लिखा होता है और उसे पढ़ रहे होते, हम समझते हैं कि बड़े अल्लामे ने, ठीक है, इनसे कहें 2 जुमले फिल्मबदी बोल के दिखा दें, ठीक है ना, हैं? अच्छा, आपने बड़ा इंकिशाफ किया, आप तो कोलंबस है, आपने तो बड़ी नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ और है। शामी साहब इधर हैं, हम, मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो कुछ और है, आप जरा थोड़ा समझेंगे देर से। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी आप पे जिम्मेदारी है कि आप भी फाइटर्स को, सहाफ़ियों को, मुज़ाहमत करने वालों को, इन छोटे सहाफ़ियों के अंदर छुपे हुए बड़े हीरो को आपने नहीं पहचानना तो मर जाएंगे, मर के ख़त्म हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी जी के जितना वो उसमें कुछ कर सकते हैं कर लेंगे, और आप किताबें लिखते रहे, फिर बड़े बड़े मोहम्मद बिन कासिमों पे। तो यही हमारा अलमी है कि हमने हमेशा 2 नंबर मोहम्मद बिन कासिमों पे किताबें लिखी। 1 नंबर जो लोग लड़ते लड़ते मर गए, उनका कहीं जिक्र नहीं आता। आप खेल से मुज़ाहमत करेंगे इस मुआशरे के अंदर, जो मुआशरा खुद तबाह हाल और मुनाफिकत ज़दा हो, और झूठ, रियाकारी पे मबनी और लालच के ऊपर मबनी मुआशरा हो, उसमें इस तमर में गमे इश्क के मारे थोड़े से भी जिंदा है ना, तो यही बात है, बड़ी बात है। थैंक यू।